एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत दमोह के फुटेरा तालाब पर दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के साथ अनेक अधिकारी पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। यहां पर फुटेरा तालाब की सफाई की गई। साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आगामी दिनों में विविध तरह के कार्यक्रमों के आयोजन की बात भी कही गई। मालूम हो कि पर्यावरण दिवस 5 जून से 16 जून तक यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत पूरे जिले भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसको लेकर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। ये खाली तो खाओ। लो ये भैया रख दो प्याज। आजा भाई आजा। दे दिए। बैलेंस तो खाई नहीं का तगाड़ी है भैया तसला दे देना यार 50 से कम से अरे अवेंगे रखो ए तसला दे जो 50 दे एक मिनट गाड़ी थोड़ा आगे कर दो गाड़ी थोड़ा आगे कर लो यहां सामने कर दो ए रवि भैया ये ले आओ कुछ गाड़ी लंबी कर लो लाइन इधर आओ आगे बढ़ा बढ़ाएगा तिरछी कर इधर आओ लगा दो यहीं राज्य सरकार ने 5 जून से 16 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान और जल सम्मेलन का आयोजन, इसका एक बड़ा अभियान चलाने के लिए निर्णय लिया है पूरे प्रदेश में। और उसी तारतम्य में दमोह के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी हम प्रतिदिन ये अभियान चला रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अभियान सही अर्थों में जनता का अभियान है और जनता चला रही है इसको। आज उसी श्रृंखला में हमने आज फुटेरा तालाब में पयासी जी और चक्रवर्ती जी, इन लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है, उनके संयोजन में हम सब जुटे हैं और हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसका श्रेय इन्हीं लोगों को जाना चाहिए, बिकॉज़ जैसे मुझे बताया गया है कि चक्रवर्ती जी पूरे 365 दिन यहाँ पर काम करते हैं, तो असली जल योद्धा तो ऐसे ही लोग हैं। ये पयासी जी लगातार फुटेरा तालाब के संरक्षण के लिए काम करते रहते हैं। ये इनकी पूरी टीम और इसके अलावा अन्य कई सारे हमारे जन अभियान परिषद के माध्यम से संत निरंकारी समाज और इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, मीडिया के साथी यहाँ उपस्थित हैं। और सबने सुबह 7 बजे से लेकर के अभी सुबह 9 बजे तक सबने श्रमदान यहाँ पर किया है। और हमारा प्रयास रहेगा कि लगभग प्रतिदिन हम इस तरह का अभियान चलाएं। कल हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि पुरैना तालाब पर हम काम करेंगे
सो अभी लगातार 16 जून तक ये कार्यक्रम होंगे और फिर गंगा दशहरे का आयोजन होगा। और ये तो एक अभियान है, इसके साथ फिर हम इन तालाबों के, क्योंकि दमोह जो है तालाबों के लिए वाकई में मतलब जितनी यहाँ पर पुरातात्विक संपदा है, तालाब भी यहाँ की पुरातात्विक धरोहर है। मतलब सही अर्थों में देखा जाए तो केवल मंदिर और मॉन्यूमेंट्स ही नहीं, तालाब भी यहाँ की पुरातात्विक धरोहर है। इनको सुरक्षित करने का काम जनता के नेतृत्व में हम करेंगे और हम लोग पीछे से सपोर्ट करेंगे इस पूरे अभियान को। तो कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों को सब कुछ श्रेय जाता है इसका, जो यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी, हमारे एसडीएम, हमारी सीएमओ नगर पालिका, हमारे इंजीनियर्स नगर पालिका के, हमारी नगर पालिका के सफाई कर्मी और बाकी सब अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इस अभियान में जनता का सहयोग करने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम ऐसे ही काम करते रहे तो कुछ दिनों में ऐसी सामाजिक जन चेतना फैलेगी कि ये चीज़ें इसको साफ रखने के लिए किसी अभियान चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लगातार ये साफ होता है। सर, प्राचीन और जो परंपरागत जो स्रोत है सर, उसके लिए जो जलकुंभ भी है एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये प्राचीन संपदा को खत्म करने के का तो इसका स्थायी समाधान कुछ है? इसके स्थायी समाधान में एक चीज़ तो ये है कि जब पानी निर्मल होता है तो फिर जलकुंभ भी नहीं होती है। इसका मतलब है कि इस पानी में कहीं से गंदा पानी मिलता है। तो सबसे पहला टारगेट तो हमारा ये है कि यहाँ पर गंदा पानी सीवेज का या कोई और पानी यहाँ पर न मिले। ऐसी स्थिति में जो है अभी जो अमृत 2 है सरकार की योजना, उसके अंतर्गत 3 तालाब इसमें लिए गए हैं और हम प्रयास करेंगे कि इसके अंतर्गत इस काम के साथ साथ हम जो ये गंदा पानी आ रहा है इस तालाबों में मिलने वाला, इसको डाइवर्ट कर दें या फिर इसके लिए हम जिसको बोलते हैं STP या FTP लगा करके, ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके जो है इस पानी को साफ़ करने का काम करें। तो ये हम साइमल्टेनियसली करेंगे। और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि जलकुंभी को स्थायी रूप से ख़त्म करने के कोई और उपाय हो सकते हैं क्या, उन उपायों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। यदि कहीं से कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है तो उस पर भी हम काम